Next question, 11th number. Calculate the value of induced EMF between the ends of an axle of railway carriage 1.75 meter long, traveling on a level ground with a uniform velocity of 50 km per hour. The vertical component of Earth's magnetic field is given to be. अब ऐसा है, अगर आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा अच्छे से, तो इन केस ऑफ रेलवे ट्रैक्स व्हाट यू हैव इज अ रेलवे ट्रैक, और इन दोनों ट्रैक्स पे द रेल्स रन, और जो रेल्स होते हैं दे आर कनेक्टेड विथ एन एक्सल. तो उन दोनों में एक रॉड होता है, इफ यू हैव सीन दिस. तो रेलवे के रेल्स के बीच में एक एक्सल होता है, दिस इज समथिंग लाइक दैट. एडिशनली आपको ये बताया है कि यहाँ पे अर्थ का वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यू नो 5 × 10⁻⁵. तो इफ यू नो दिस, कि जब भी रेल आगे जाएगा तो उसका रेल है ना, ट्रेन आगे जाएगा तो उसके जो रेल्स होते हैं वो आगे जाएंगे, मतलब ये एक्सेल भी आगे जाएगा. जब ये एक्सेल जाएगा आगे तो देयर इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड. यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको मैं बी वर्टिकल बोल देता हूँ. तो व्हाट हैपेंस व्हेनेवर ट्रेन गोज अहेड, this axle will cross Earth's vertical magnetic field. So flux linked with this rail or axle will change. Whenever flux linked with conductor changes, EMF is induced. Okay, so EMF induced. So first of all, what is given? Given आपको दिया लेंथ. ये जो एक्सेल है इसका लेंथ कितना है, 1.75 मीटर. आपको पता है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, मतलब वेलोसिटी विथ विच दिस एक्सेल विल मूव फॉरवर्ड इज 50 किलोमीटर पर आवर. और आपको याद होगा किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पे 5/18 से. एंड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट आपको दिया है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला, राइट. देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट ईएमएफ इंड्यूस्ड, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था फॉर्मूला, यू ऑलरेडी नो दिस. ईएमएफ इंड्यूस्ड ई इज BLV, बट यहाँ पे B क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. इतना अगर आपको पता है तो the question is very simple, क्योंकि it is just part of calculations. आपको सिर्फ यहाँ पे calculations करने हैं. So solution, the joke, induced EMF is BLV. So this is 5 × 10⁻⁵, and length of axle is 1.75 into V कितना है आपका 50 into 5/18. This is what you have. इसको मल्टीप्लाई करो आप, एक्सट्रीमली सिंपल थिंग. मल्टीप्लाई कर लो, जो मिलेगा वो. बट ऑफ कोर्स यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते थे. दिस इज 9 ज़ा, दिस इज 25 ज़ा. ओके, तो 25 into 5 कितना होता है, 125. तो ये आएगा 125/9. तो EMF इंड्यूस्ड हियर आप लिख सकते हो 125/9. 125 into 5 कितना होता है, 625, क्योंकि 125 2 ज़ा 250, 125 4 ज़ा 500, तो 5 ज़ा 625. तो ये आ गया 625 into 1.75/9 into 10⁻⁵. अब अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करोगे, लेट अस चेक अप्रोक्सीमेटली. नीचे 9 के पे 10 होता तो 10 ऊपर जाके 10⁻⁻1 होता, तो 10⁻⁻6. 625 into 1.75. 625 को 600 मान लो, 1.75 को 2 मान लो, 1200.
right, into 10 power minus 6. Exact answer, if we see, is exact answer, this turns out to be 1.215, मतलब 1215 in total. 1215 into 10 power minus 6, that is 1.215 into 10 power minus 3, 1.215 millivolt, क्योंकि 10 power minus 3 is milli. तो रफली हमारा कितना आया था 1.2, और एग्जैक्टली कितना आया 1.215. नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of mutual inductance of two coils is 10 millihenry. तो in the given parameter आपको पहले ही value of mutual inductance m बता दिया 10 millihenry. आपको पता होना चाहिए मिली मतलब 10 पर minus 3, तो 10 into 10 पर minus 3 henry मतलब 10 power minus 2 henry. This is what you will have. If the current in one of the coil changes, जैसे ही वन ऑफ द कॉइल बोला तो प्राइमरी कॉइल मान लो, व्हेन द करंट इज चेंजिंग इन प्राइमरी कॉइल ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल. और मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी कॉइल को बोलते हैं कॉइल नंबर 1, राइट. तो इफ द करंट इज चेंजिंग इन वन ऑफ द कॉइल्स, तो di1 by dt. ओके, कितना चेंज हुआ करंट 5 एम्पियर से 1 एम्पियर, कितने टाइम में 0.2, मतलब बेसिकली 5 एम्पियर इज फाइनल वैल्यू, पता है ना, di मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन dt. फाइनल इज 5 माइनस इनिशियल इज 1 अपॉन dt इज 0.2, तो 4 अपॉन 0.2, you have di1 by dt equal to 4 upon 2 into 10 power minus 1, 1 and 2, so that is 20 ampere per second, right. सिंपल था, 2.2 मतलब 2 into 10 power minus 1, 10 power minus 1 ऊपर जाके प्लस 1 हो जाएगा, डन. Calculate the EMF induced in the other coil. You are supposed to find out EMF induced in the other, मतलब second coil which is secondary coil. Also calculate the value of induced charge. अब EMF induce होगा तो current induce होगा, करंट इंड्यूस होगा मतलब चार्जेस विल बी इंड्यूस, मतलब चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग इन शॉर्ट. तो यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज चार्ज इंड्यूस्ड. आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल इफ द रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, सेकेंडरी का. क्यों सेकेंडरी का, क्योंकि क्या पूछा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द अदर कॉइल. अदर मतलब कौन सा कॉइल, सेकेंडरी कॉइल. आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट. ईएमएफ इंड्यूस किसमें हुआ, अदर कॉइल, मतलब कौन से कॉइल में, सेकेंड कॉइल में. तो रेजिस्टेंस किसका दिया होगा, सेकेंड कॉइल का. तो व्हाट इज गिवन टू यू इज R2 इज 5 ओहम. देन फॉर्मूला प्रीटी सिंपल. तो सबसे पहले यू शुड रिमेंबर EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल इज M di1 by dt. एक्चुअली विद नेगेटिव साइन हम मॉड ले रहे हैं. जिनको अभी भी ये याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू शुड रिमेंबर फ्लक्स linked with secondary coil is proportional to current in the primary coil. Flux linked with secondary is equal to some constant which is called as mutual inductance into I1. Okay. Then if you remember, EMF induced in secondary is minus d phi 2 by dt, but phi 2 क्या था, m I1. m क्या है, कांस्टेंट. तो मिल गया EMF induced in secondary m di1 by dt. सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड, तो मैंने माइनस के जगह लिखा है प्लस. तो यू विल सी कि यही फॉर्मूला है, E2 इक्वल टू m di by dt, di1 by dt. This is the formula to find out induced EMF in the secondary coil. और आपको बेसिकली फाइंड ये करना है EMF इंड्यूस, और बोला है इंड्यूस चार्ज Q2. तो हाउ डू यू फाइंड आउट, अगेन सिंपल. EMF इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस होगा. If EMF is induced, then current will be induced, and you know from Ohm's law E equal to IR, तो I equal to E by R. तो
करंट इंड्यूस I2 इज E2 बाय R2. बट हमें क्या फाइंड करना है? चार्ज. बट डू यू रिमेंबर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट? करंट इज चार्ज दैट इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, राइट? तो यहां से ये जो दो इक्वेशंस है, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है. तो आपको क्या मिल गया? dq2 अपॉन dt इक्वल टू E2 बाय R2. therefore क्या मिल गया आपको? dq2 इक्वल टू E2 बाय R2 इंटू dt. तो आपको जो फाइंड करना था dq2, उसका फॉर्मूला बन गया. R2 पता है? यस. dt पता है? 0.2 सेकेंड लिखा है वहां पे. तो dt is already given to you which is 0.2 second. Good. और E2 तो फाइंड करना ही है, तो पहले E2 फाइंड करेंगे, then we will substitute the value there. So solution again very simple. पहला तो इजी है, it is just m di1 by dt. m की वैल्यू 10 पावर माइनस 2. di by dt is अभी अभी देखा था आपने 20 एम्पियर पर सेकेंड. तो 20 एम्पियर पर सेकेंड मतलब 20, मतलब E2 इक्वल टू 0.2 वोल्ट. 20 × 10 पावर माइनस 2 0.2 हो गया. पार्ट 1 खत्म. पार्ट 2 इज फॉर्मूला इज रेडी. dq2 is E2 by R2 into dt. E2 is 0.2, dt is 0.2, and R2 resistance R2 5. This is simple. This is 4 × 10 power minus 2. 2 × 2 4. लेकिन 0.2 × 0.2 तो 10 power minus 2 upon 5. 4 by 5 is 0.8. तो 0.8 into 10 power minus 2 क्या? चार्ज किसमें होता है? कूलम में होता है. कूलम. तो 8 into 10 power minus 3 कूलम. माइनस 3 मतलब कितना? मिली. तो 8 मिली कूलम इज द फाइनल आंसर. यही होना चाहिए. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A long solenoid has length L. So you have a solenoid of length L. So let us first take a long solenoid of length L. Something like this. So you have a solenoid whose length is L. इसका length L है. Cross sectional area A, so it has area of cross section which is A. So A is area of cross section of the solenoid. Having N1 turns, so this act as primary coil. तो इसमें N1 number of turns है. It has N1 number of turns, something like this. So there are N1 turns और clear cut mention किया है, it acts as primary coil. Okay, doesn't matter. ऐसा मेंशन नहीं भी किया होता तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट इट विल एक्ट एज प्राइमरी कॉइल. आगे आपको बोला है, व्हाट इज टोल्ड टू यू आफ्टर दिस इज हैज अ स्मॉल कॉइल ऑफ N2 टर्न. सेकेंडरी कॉइल मतलब बाउंड अबाउट इट्स सेंटर. तो इसके सेंटर पे और एक कॉइल है विथ N2 टर्न्स व्हिच एक्ट्स एज अ सेकेंडरी कॉइल. डिटरमाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल. तो वैल्यूज नहीं दिया मतलब आपको न्यूमेरिकल आंसर नहीं चाहिए. यू आर लुकिंग फॉर अ फॉर्मूला. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला अब ध्यान देना. एक तो नंबर 1 आपकी टेक्स्ट बुक में एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसमें जो आंसर है वो गलत दिया है, राइट? तो एडिशनली यू विल नीड दिस फॉर्मूला अलॉट फॉर CET, JEE एंड नीट. तो यू नीड टू नो दिस. अब N1 is the number of turns here in the primary and N2 number of turns here in the secondary. तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले. at the first place you should know this. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा जब हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K का फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, और को याद होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ फ्लक्स ऑफ प्राइमरी, क्योंकि करंट किसमें पास होता है? प्राइमरी में से. मतलब ये जो ब्लू कलर्ड वाइंडिंग्स है सोलेनोइड के वाइंडिंग, उसमें से करंट पास होगा, वो फ्लक्स जनरेट करेगा. वही फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? सेकेंडरी के साथ. तो प्राइमरी ने जितना फ्लक्स जनरेट किया वो पूरा का पूरा सेकेंडरी के साथ लिंक्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. दैट इज गिवन बाय कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. तो इफ यू रिमेंबर जब हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो एक स्टेप
हमने पहले ही बोल दिया था, फ्लक्स linked with secondary depends on number of turns in the secondary and depends on the flux generated by each turn of the primary. याद होगा ये. तो flux linked with secondary is number of turns in the secondary into flux linked with each turn, है ना? जितने ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड. बट इफ यू रिमेंबर, फ्लक्स अब लॉजिकल है, फ्लक्स कौन जनरेट करेगा, कौन करेगा, करंट किसमें है, प्राइमरी में. वेरी गुड. तो इट इज B1 इंटू ए. किसका एरिया, प्राइमरी का एरिया. देयरफॉर phi2 इक्वल टू N2 B1A. से मैंने phi b की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया है, B1A. बट डू यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 10, मैकेनिकल, सॉरी नॉट मैकेनिकल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. सोलेनॉइड में जो करंट होता है वो जो सेंटर पे फील्ड जनरेट करता है दैट इज μ0 Ni. तो अगर आपको याद होगा तो ये है μ0 स्मॉल n और I इंटू ए. n किसका है, प्राइमरी का है, तो N1. गुड, ये याद रखना N1, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. किसके, प्राइमरी की, मतलब किसके, सोलेनॉइड के. देन इफ यू रिमेंबर दिस number of turns per unit length is total number of turns upon length. लेकिन total number of turns कितने बताए आपको, N1 I, और यहां पे आ गया A. Let us call this as equation number 1. This is equation number 1. यहां तक क्लियर. अब let's go back here. ये जब फॉर्मूला हमने डिराइव किया था E2 इक्वल टू M di1 by dt, ये डिराइव करने से पहले अभी अभी लिखा था मैंने, जो मैंने इरेज कर दिया. आई हैव रिटन डाउन, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, फ्लक्स इन द सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी. मतलब फ्लक्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन प्राइमरी. और करंट इन प्राइमरी को हम क्या डिनोट कर रहे हैं, I1. और यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसी I को क्या बोला है, दिया क्या कुछ नाम, नहीं दिया, तो हम बोल देंगे करंट इज I. तो करंट इज कैपिटल I, और यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया है, करंट इज I. इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है. तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा. तो व्हाट वी विल डू हियर इज, हम ऐसा करेंगे, आप दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर दो. तो N2 μ0 Ni by L into I into A equal to M into I. M into I. So this is equal to Mi. Mi does not stand for Mission Impossible. It is Mi. I और I cancel, right? नहीं तो बोलोगे फिजिक्स में भी मिशन इम्पॉसिबल, वो तो दिखता ही है. For most of you, physics is nothing but mission impossible. Okay, so anyways, तो आप कैंसिल हो गया. आपको क्या चाहिए था, m का फॉर्मूला बन गया. m का फॉर्मूला, तो m क्या आएगा, m आएगा μ0 N1 N2 A by L. तो आपके जो टेक्स्ट बुक में आंसर लिखा है इसमें से L मिसिंग है, और अगर L मिसिंग होगा तो गलत नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है, आपको पता है ना N1 by L is what, small n1. हाँ, तो या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप L नहीं लिखोगे तो स्मॉल n1 लिखना पड़ेगा आपको. That's how you should write it down. Done. Ready. Formula for mutual inductance we have ready now. Next question. The primary and secondary coil of transformer each have an inductance of 200 into 10 power minus 6 Henry. The mutual inductance M between the windings is 4 into 10 power minus 6 Henry. What percentage of the flux
from one coil reaches the other. सबसे पहले, just for a quick reminder, you should remember how does a transformer look like. तो आपको याद होगा, this is how it looks like. यह है transformer. It is just for your, of course, revision, कि आपको पता होना चाहिए how does this transformer looks like. तो ट्रांसफार्मर ऐसा होता है. ओके, देन दिस इज ट्रांसफार्मर. इसमें दो वाइंडिंग्स होते हैं. वन वाइंडिंग इज इनपुट वाइंडिंग, इनपुट कॉइल, और दूसरा वाइंडिंग जो होता है वो आउटपुट का होता है. गुड. देन जो पहला वाइंडिंग है, पहला कॉइल है, इसका और सेकेंड वाइंडिंग का सेल्फ इंडक्टेंस सेम है. सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L1 की वैल्यू और L2 की वैल्यू सेम है. What is L1 into L2? 200 into 10 power minus 6, मतलब 2 into 10 power minus 4 Henry. This is what is given to you. ये आपको given में दिया हुआ है. This is given data. Then mutual inductance M is 4 into 10 power minus 6 Henry. What percentage of flux? Percentage of flux. Do you remember something called as coefficient of coupling? K आपको बताता है what fraction, not percentage, what fraction of flux of primary is linked with secondary. यहाँ पे आपको पूछा तो K है, लेकिन in terms of percentage. So they are asking you K, but in terms of percentage. आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. You should remember mutual inductance M is K under root of L1 into L2. So from here you have K equal to M upon under root of L1 into L2. Simple. So you get K equal to M. M की वैल्यू कितनी दी है आपके पास? 4 into 10 power minus 6. 4 into 10 power minus 6 upon under root of L1 into L2. L1 और L2 दोनों सेम है, तो L1 into L2, एक काम करो, यहीं पे लिख देंगे L1 equal to L2 equal to L. तो ये क्या आ जाएगा? M अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा? M by L. तो रूट लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको यहाँ पे. इट इज सिंपल. तो ये आ गया आपके पास 2 into 10 power minus 4. 1 and 2 10 power minus 4 ऊपर गया तो 10 power plus 4 हो जाएगा, तो minus 2 बचेगा. तो 2 into 10 power minus 2 बचेगा. तो K की वैल्यू आ गई आपके पास 0.02. बट ये फ्रैक्शनल वैल्यू है. परसेंटेज K निकालोगे तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब कितना परसेंट? 2%. तो विच टाइप ऑफ कपलिंग इज दिस? तीन थे ना, परफेक्टली कपल्ड, टाइटली कपल्ड एंड लूजली कपल्ड. Perfectly coupled is when value of K is 1. Tightly coupled is when value of K is between 0.5 and 1. 0.5 and 1. And loosely coupled is when K value is less than 0.5. ये तो 0.02 है. 2% प्राइमरी का फ्लक्स, सिर्फ 2% प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है, तो इट इज द टाइप ऑफ लूजली कपल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. A toroidal ring made from a bar of length L 1 meter and diameter D 1 centimeter is bent into a circle. It is wound tightly with 100 turns per centimeter. If the permeability of the bar is equal to that of free space mu0, calculate the magnetic field inside the bar when the current I circulating through the turns is 100 ampere. Also determine self inductance of the coil. A toroidal ring, you know what is a toroidal ring? तो पता चाहिए toroid कैसे दिखता है आपको. Do you remember toroid? Toroid is something like this, donut shape, right? This is toroid. A toroidal ring made from a bar ऑफ लेंथ. तो ये जो आपने बनाया है, ये पहले था एक बार. इट वाज अर्लियर अ बार, और इसको बाद में आपने शेप दे दिया डोनट का, टोरॉइडल रिंग बना दिया आपने. देन उसका लेंथ आपको दिया है, डायमीटर भी आपको दिया है. देन
It is bent into a circle. It is wound tightly with 100 turns per centimeter. Good. Permeability की वैल्यू आपको बताई है, it is mu 0, fine. And current is 100 ampere और आपको पूछा है two things. What is self inductance और एक चीज पूछा है calculate the magnetic field inside. तो कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के पूछा है. इट इज वेरी सिंपल. क्या क्या फाइंड करना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड एंड सेल्फ इंडक्टेंस. गिवन में क्या है? लेंथ L कितना है? 1 मीटर. डायमीटर D कितना है? 1 सेंटीमीटर. डायमीटर D 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 0.5 सेंटीमीटर. मतलब मीटर में कितना? 5 × 10⁻³ क्योंकि 0.5 का भी पॉइंट हटा लिया तो 10⁻⁻1 और सेंटीमीटर का मीटर में किया तो 10⁻². देखते हैं आगे. मे बी वी विल नीड एरिया, विल सी लेटर. करंट कितना दिया है आपको? 100 एम्पियर. फाइन. यू आर सपोज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड B एंड नंबर 2 यू आर सपोज टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस. तो टोरॉइड हो या सोलेनॉइड हो, अगर आपको याद होगा टोरॉइड या सोलेनॉइड दोनों ही केस में फॉर्मूला बनता है सेम, mu 0 Ni. Doesn't matter if it is a toroid or if it is solenoid, you get the same thing. Okay, तो ये आपको याद होना चाहिए. अब second thing is self inductance. अगर आपको याद होगा तो हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ. ये था mu 0 n² A. तो सेल्फ इंडक्टेंस L विल बी mu 0 n² L into A. तो ये आ गया सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला. राइट. देन लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. बहुत सिंपल है. वंस यू हैव फॉर्मूलाज देन इट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग. तो सॉल्व करना वेरी इजी. जस्ट पुट वैल्यूज एंड सॉल्व. So number 1, magnetic field B is mu 0 Ni. N. What is N? Number of turns per unit length. तो हमको number of turns के बारे में कुछ बताया है क्या? कहाँ बोला है? 100 turns per centimeter. Okay, small n आपको दिया है 100 per centimeter. तो small n is 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 10⁻². ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 मतलब 10⁴ टर्न्स पर मीटर. तो आपको n की वैल्यू पता है. यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. देन सब्स्टिट्यूट कर दो. देयरफॉर b इक्वल टू mu 0 कितना होता है? 4.10⁻⁻7. n की वैल्यू कितनी है? 10⁴. और करंट कितना बोला है? 100 मतलब कितना? 10² एम्पियर. हो गया क्वेश्चन का पार्ट 1 सॉल्व. मल्टीप्लाई. तो ये है mu 0 और ये आपके पास है n और आखिरी में क्या है? करंट. राइट. तो हाउ मच इज दिस? 4π into 10⁻⁻1. तो ठीक है, 4π into 10⁻⁻1. तो 4 into pi. What is the value of pi? 3.14. 3.14 into 4. 3 for the 12. 14 for the 56. 12.56. So this is 12.56 into 10⁻⁻1. तो 1.256 टेस्ला. This is what you should get. ये आंसर आना चाहिए. Let's check. This is what you are getting. Correct है आंसर 1.256. उसके बाद क्या पूछा है आपको? सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस L is mu 0 n² L और A. mu 0 की वैल्यू 4.10⁻⁻7. n की वैल्यू अभी भी फाइंड की थी 10⁴. उसका भी स्क्वायर है. 10⁴ का भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो 10⁸ होगा. 16 नहीं 8 होगा. और L कितना बताया आपको? 1 मीटर. वेरी गुड.
A, area. How do you find out area? Pi r square. तो pi r square मैंने इसलिए बताया था कि maybe you will need area. तो area is pi r square. Pi तो pi है, r कितना है 5 into 10 power minus 3 उसका square 25. तो 25 pi into 10 power minus 6 meter square. तो 25 pi into 10 power minus 6. Very good. बहुत अच्छा है हमारे लिए. Why? I'll tell you. 25 4 is 100. Wait a minute. आगे देखो कितना easy है और. Wait. 25 into 4 is 100. मतलब 10 power 2. Pi into pi is pi square. That is 10. 10 power 3. मतलब ये दोनों मिला के कितना दिए? 10 power 3. अब ये है टोटल 10 power 8 और ये 10 power minus 7 और ये 10 power minus 6. राइट? तो 10 पावर माइनस 7 4.25 पाई ये आ गया 10 पावर 3 10 पावर 8 और 10 पावर माइनस 6. 11 में से 13 गए 10 पावर माइनस 2. राइट? तो यू हैव 10 पावर माइनस 2. क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग? एल मतलब हेनरी. तो एल इक्वल टू 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 Henry मतलब 10 milli Henry. So this is what you should get and this is the answer. Next question. A uniform magnetic field B of t. This is not B into t. This is B of t. मतलब field is changing with time. So time dependent magnetic field है pointing upwards. So first of all let us draw this field which is pointing upwards. So you have a field something like this pointing upwards. ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड होगा आपके पास. आगे आपको बोला है fills a circular region of radius s. So this magnetic field fills a circular region. It fills a circular region of radius s. तो ऐसा फिल कर दिया उसने रीजन को समथिंग लाइक दैट. गुड. इफ B is changing, of course B is a function of time, so B is changing with time. Find the induced electric field. Induced electric field मतलब basically in short they want to ask you what is induced EMF. So not electric field but induced EMF. Simple question है, it's a joke. Induced EMF E is minus B phi by dt. But phi is, if you remember, B bar dot A bar. यहाँ तो B bar का डायरेक्शन और A bar का डायरेक्शन सेम ही है ना? क्योंकि A bar मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन, किसको ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो ये आ गया A bar का डायरेक्शन और B bar का डायरेक्शन भी तो वही था. तो एंगल कितना है? 0. मतलब E इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा. लेकिन थीटा इज 0 बट थीटा इज 0. कॉस ऑफ 0 इज 1. देयरफॉर E इक्वल टू, अब क्या कांस्टेंट है? एरिया. क्योंकि एरिया कांस्टेंट तो बाहर डी डी टी ऑफ बी. बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो बी को बाहर मत निकाल देना. व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है? एस. तो माइनस पाई एस स्क्वायर डीबी बाई डी टी. हो गया, खत्म. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ. डन. So that's it for today. That's the end of this chapter.